आपने कभी नोटिस किया है कि जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो चीज़ें रुक सी जाती हैं, मीटिंग्स कैंसिल हो जाते हैं, प्लान्स पोस्टपोन हो जाते हैं और पूरे घर में बस एक ही डिस्कशन चल रहा होता है कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। बिकॉज एट दैट मोमेंट वो डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं होता, वो एक ऐसा किरदार होता है जिस पे पूरा परिवार विश्वास करता है। और शायद इसीलिए एक डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं होती, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ये डॉक्टर बनते कहाँ से हैं? How do they learn to understand patients, handle pressure and take decisions which can save someone's life? क्योंकि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना सिर्फ टेक्स्ट बुक से पॉसिबल नहीं है। It requires right environment, strong academics and real clinical exposure. और साथ में ऐसे मेंटर्स जो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। और इसी जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम आए हुए हैं नेपाल के एक रिनाउंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। वेलकम टू काठमांडू यूनिवर्सिटी। Located in Dhulikhel, around 30 kilometers from Kathmandu city, Kathmandu University is known for its peaceful academic environment. 1991 में स्टैब्लिश हुई यह यूनिवर्सिटी नेपाल की लीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट्स और एजुकेशन जैसे मल्टीपल एकेडमिक स्कूल्स के साथ काठमांडू यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहीं से MBBS और अदर मेडिकल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। द यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेपाल मेडिकल काउंसिल एंड फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। MBBS यहाँ टिपिकली इंक्लूड करता है 4.5 years of academic learning followed by 1 year of compulsory internship. But honestly, MBBS सिर्फ क्लास और लेक्चर्स तक लिमिटेड नहीं होता। The real learning begins when students start interacting with real patients. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्पिटल सिर्फ एक हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होता, ये उनका रियल क्लासरूम बन जाता है। क्लिनिकल राउंड्स, पेशेंट इंटरैक्शंस, केस डिस्कशंस, ये सभी चीजें ग्रेजुअली स्टूडेंट्स को मेडिसिन को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कैसे डॉक्टर्स पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं और रियल लाइफ मेडिकल सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली मेडिसिन इज नॉट जस्ट लर्न ओनली थ्रू पेजेस, it is learned by people, patients and real exposure. But instead of just explaining you all this, we took a day just to talk to the students who live this experience every day. Hello Himansha, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. So, how's Nepal? It's quite pleasant over here, and as you're looking at the weather, it's already like this. So, कहाँ से हैं आप इंडिया में? I'm basically from Siliguri in West Bengal, but I have done my studies in Haridwar, Okay. with Patanjali. So yeah. And how's the shift from Kolkata to Nepal? Actually, where I live is a part of North Bengal, so the weather over there is quite similar to Nepal because Darjeeling and the neighboring hills. So it's almost same for me, but I love the weather over here. तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? Actually, मैं अपने सेकेंड ईयर में हूँ बेस के, so 2 साल। 2 साल हो गए। तो 2 साल में आप इस कैंपस को आई गेस सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि कैसा है यहाँ का इन्वायरमेंट, स्टडीज़ कैसी हैं? Studies, I would say it is a balance between theoretical knowledge and clinical exposure, because like हमारा फर्स्ट ईयर से we study system wise. Okay. कि हम ये नहीं कर रहे कि जैसे इंडिया में यूजुअली होता है कि फर्स्ट ईयर में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, बट हियर इन आवर फर्स्ट ईयर वी हैव 6 सब्जेक्ट्स. Okay. And we study it system wise, like we'll for example the gastrointestinal system. So first we will study the anatomy of the gastrointestinal system, and then उसके बारे में उसमें क्या हो रहा है वो हमें फिजियोलॉजी में पता चल रहा है. Then what are the biochemical reactions happening in it, biochemistry. Then उसमें diseases नहीं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है, माइक्रोबायोलॉजी. उसके बाद उसमें डिजीजेस क्या हो रहे हैं, पैथोलॉजी. देन उसके बाद उससे हमें ड्रग्स क्या देते हैं, फार्मा. सो पूरा GI सिस्टम हमने एक ही बार में निपटा दिया. तो ऐसे ही हमारे फर्स्ट ईयर में 4 सिस्टम्स होते हैं, सेकेंड ईयर में बाकी 4 सिस्टम होते हैं. फिर ये प्री क्लिनिकल का बिल्डिंग है जो हमारा अभी दिख रहा है वाला ना. हाँ, उसके बाद थर्ड ईयर से हम शिफ्ट हो जाएंगे हॉस्पिटल, एंड देन वी विल हैव प्रॉपर क्लिनिकल. मतलब आपने जितने अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर एक्सप्लेन किया उससे समझ आ रहा है कि यहाँ पे एकेडमिक्स तो बहुत बेटर है. हाँ, बट अभी आपने ये भी मेंशन किया कि आप लोग थर्ड ईयर में हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हो. हाँ जी. तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक सीनियर से आपने बात की होगी, आपने खुद भी रिसर्च करा होगा. हाँ, एक्चुअली ये है कि अभी हम यूजुअली हमारे 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी होते हैं सेकेंड ईयर में. Okay. ICM, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल मेडिसिन, एंड कम्युनिटी मेडिसिन. सो कम्युनिटी मेडिसिन में इट्स बेसिकली PSM ऑफ इंडिया,
प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एंड ICMS क्लिनिकल मेडिसिन में मतलब हमें जो अभी हम जैसे गैस्ट्रो का मैंने बताया अभी आपको पूरा जो GI ट्रैक्ट हमने पढ़ा, तो अब हमें इसका एग्जामिनेशन कैसे करना है। ओके, मतलब बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है यहाँ करिकुलम। तो फिर हम उसका एग्जामिनेशन अभी हम यही पढ़ रहे थे PBL में। उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या होता है कि हमने वो एग्जामिनेशन पढ़ा, अब हमारे उसके एग्जाम्स होंगे हॉस्पिटल में। ओके, इन फ्रंट ऑफ अ लाइव पेशेंट। पहले हमें 2-3 बार प्रैक्टिस करवाएंगे टीचर्स एंड देन विल गो टू द हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ लाइव पेशेंट। सो फर्स्ट और सेकेंड ईयर से हमारा हॉस्पिटल में रहता है कनेक्शन। ऑल्सो सीनियर्स हैं हमारे, काफ़ी इंडियन सीनियर्स भी हैं, सो वी हैव इंटरेक्शन विद देम। सो वी नो कि अभी 3rd ईयर में जाके हमें ENT करना है और ये करना है, अभी उनका कौन सा 5th सेम चल रहा है, 5th सेम के एग्जाम चल रहा है, तो हमें आइडिया तो लग जाता है। बिल्कुल। सो अगर लास्ट आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर एक रीज़न आपसे पूछा जाए कि आपने काठमांडू यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की, क्योंकि बहुत सी कॉलेजेस हैं नेपाल में, वाई काठमांडू यूनिवर्सिटी? mainly because it is the central college of the university. एक central college है. Also, I had been to several colleges over here, all over Nepal, but this college felt like familiar to me because of the Darjeeling factor, and I love Kathmandu as a place, so it's nearby. So yeah, Nilekil Hospital was a better choice for me rather than the other college. ऐसा उनमें भी कुछ कमी नहीं लगा मुझे, but this was a ये ज़्यादा थोड़ा प्रायोरिटी पे रहा आपके। ओके, दैट्स गुड। तो अगर आपको ओवरऑल अभी तक 2 साल के एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो हाउ मच वुड यू रेट? 9? दैट्स इम्प्रेसिव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेडिकल एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काठमांडू यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलते हैं वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, मॉडर्न लेक्चर हॉल्स, एकेडमिक रिसर्च फैसिलिटीज and a central library with extensive medical resources. ये वही स्पेसेस हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग लेक्चर्स, आफ्टरनून क्लिनिकल लर्निंग और रात को एग्जाम प्रिपरेशन। और धुलिखेल का काम एनवायरनमेंट स्टूडेंट को एक फोकस्ड एकेडमिक लाइफ मेंटेन करने में हेल्प करता है। MBBS एक लॉन्ग एकेडमिक जर्नी होती है और नेचुरली पेरेंट्स के माइंड में कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस होते ही हैं। Is the degree recognized? Will students get proper clinical exposure? Is the environment safe and academically supportive? Kathmandu University is recognized by the Nepal Medical Council. Affiliated by medical institutions, follows structured academic guidelines, and the programs are listed in the World Directory of Medical Schools, which allows graduates to appear for various international medical licensing exams. For many students and parents, ये फैक्टर डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर डॉक्टर की जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू होती है, विद लॉन्ग नाइट्स ऑफ स्टडीइंग, चैलेंजिंग क्लिनिकल केसेस और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर ह्यूमन लाइफ। For many students, Kathmandu University becomes the place where this journey begins. A place where knowledge, discipline, and real-life medical practice comes together. Because end of the day, medicine is not just about curing diseases. It is about understanding people, serving society, and making a difference in someone's life. For many students, this journey starts right here at Kathmandu University.